दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। निचली अदालत ने जमानत मिलने के बाद सीबीआई द्वारा इस गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा पर साजिश का आरोप लगा रही है, तो भाजपा इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप पर स्थानीय नेता किस तरह सोचते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए। सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है तिहाड़ जेल से। नहीं, सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था इनके ऊपर शराब घोटाले में और उसमें सीबीआई ने कुछ सबूत मिले होंगे सीबीआई को, तो सीबीआई ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। इंक्वायरी होगी, अगर उनके खिलाफ सबूत पुख्ता हैं तो जेल होगी उनको। अगर उन्होंने गलत काम किए हैं, घोटाला किया है, तो उनको जेल होनी चाहिए। कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। अगर वो पाक साफ हैं तो छूट जाएंगे। मनोज जी, पहले कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचारी बोलते थे केजरीवाल, आज मैं देख रहा हूँ कि खुद जितने भी मंत्री समेत मुख्यमंत्री स्वयं जेल में। नहीं, आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल के दो मंत्री तो जेल में हैं। जो उनके सांसद थे वो जेल में रह के आए हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। दूसरे भी एक दो जो विधायक हैं और उनके चेयरमैन हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये सरकार बदनाम हुई है। और कांग्रेस सरकार का जो इन्होंने आरोप लगाए थे कांग्रेस सरकार पे, 15 साल में कांग्रेस का एक मंत्री एक एमएलए चार्जशीटेड नहीं हुआ था, क्योंकि घपला कोई हमने घोटाले किए ही नहीं थे। कांग्रेस के सरकार चाहे कोई भी उसमें चलाता हो, कांग्रेस की सरकार जनहित के काम करती है। अब बोलने वाला कुछ भी बोलता रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार जनहित में जो काम होते हैं वो करती है। दिल्ली की जो पानी की समस्या अभी रही, उस पर केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। मंत्री का काम धरने पे बैठने का नहीं है। मंत्री का काम है जनता को सहूलियत दे। जनता के लिए अगर पानी की कमी है तो हरियाणा सरकार से बात करे, केंद्र सरकार से बात करे, अधिकारियों के साथ मीटिंग ले। और फिर जब गर्मियाँ आती हैं तभी ये इनको ख्याल क्यों आता है? पहले से क्यों नहीं है कि उसके लिए मास्टर प्लान और रोड मैप बना के चलते कि उसका इंतजाम पानी का कैसे किया जाए। तो मेरे ख्याल से सरकार जनहित के लिए नहीं, सिर्फ अपने प्रचार के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काम करती है। बाकी और कोई काम इन्होंने पिछले लगभग 9.5 साल में नहीं किया। सीएम केजरीवाल को जमानत मिलते मिलते सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है तिहाड़ जेल से, तो कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, केजरीवाल जी की जैसी करनी वैसी भरनी वाली व्यथा हो गई है। और अब ये कानून के अंदर बुरी तरह से फंस गए हैं और चारों तरफ से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब केजरीवाल जी को चाहिए कि वो योग लगाएं और भगवान की शरण में जाएं। अब तो बालाजी महाराज बजरंगबली ही उनका कुछ भला कर सकते हैं। पहले कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी कहते थे, आज खुद मुख्यमंत्री समेत सारे कई मंत्री जेल में हैं। देखिए, ये हमारे दिल्ली वालों के विश्वास का विश्वासघात करने पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की बद्दुआएं इनको लग रही हैं, इनके मंत्रियों को लग रही हैं। और ये जब तक दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगेंगे नहीं और भगवान से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक इनके साथ ऐसा होता रहेगा। पानी को लेकर लगातार मंत्री आतिशी बैठी हुई थी, अब हॉस्पिटलाइज। देखिए जायसवाल जी, आप सम्मानित पत्रकार हैं और आप जन जन की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। मैं आपका बहुत बड़ा समर्थक हूं। पानी वाली जो समस्या है उससे आप भी अवगत हैं कि ये समस्याएं धरने प्रदर्शनों से या उपवास पे बैठने से ख़त्म नहीं होगी। हमें ज़मीन पे जाकर के काम करना पड़ेगा, व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। और जिस तरह का भी जल वितरण प्रणाली और टैंकर माफियाओं का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। जल के लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तब दिल्ली की पानी की समस्या दूर होगी। देखिए, ये बात आपकी सही है कि उनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस मुसीबत के जिम्मेवार कौन है।
वो स्वयं उस मुसीबत के जिम्मेवार हैं। वो जो एक बात कह के आए थे, लोगों को जो एक भ्रमित करके आए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, जिन जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, आज माफ़ कीजिएगा वो सब तो स्वतंत्र हैं और ये खुद अंदर हैं। तो आप समझने की प्रयास कीजिए, इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया। अब लोगों को समझ में आ गई है, बिल्कुल इसमें शक नहीं है कि जब भी उनके साथ कोई अच्छी घटना घटित होने की बात, संभावित बात होती है, तो कोई ना कोई घटना घटित होती है, क्योंकि इतने सारे इनके भ्रष्टाचार के वो हैं, 1 छोड़ 2 छोड़ 3 छोड़, कोई भी तो ऐसा विभाग नहीं है जहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। और फिर सबसे बड़ी बात आप देखिए, मैंने आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री या पार्टी का जो है, जिसको कहते हैं संयोजक, नहीं देखा जो अपने ही आदमियों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री होते हुए कह रहे हैं, मैं अभी CBI में अभी टीवी भी देख रहा था, वो कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है जी, सिसोदिया जी ने किया जो कुछ किया। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट में मुख्यमंत्री के परमिशन के बिना कैसे कोई निर्णय लिया जा सकता है? वो कह रहे हैं सिसोदिया जी ने किया है। ऐसे वो विजय नायर के बारे में कह रहे हैं, वो तो आतिशी जी और भारद्वाज जी के आदेशों पे काम करते थे। तो ये बड़ा गलत परिपाटी डाल रहे हैं, राजनीति को निचले स्तर पर ले जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्षेत्र में जाता हूँ कि केजरीवाल जेल में, फिर भी कांग्रेस ने गठबंधन किया इनके साथ। देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, मैंने पहले भी आपको कहा और बहुत सारे चैनल्स पे, क्योंकि प्रवक्ता होने के नाते मुझे जाना पड़ता है, जाता हूं, मुझे अवसर मिलता है, हमने बार बार कहा, हमने गठबंधन केजरीवाल जी के साथ नहीं किया था। हमारा एक इंडिया गठबंधन था जिसका एक हिस्सा एक पार्टी के रूप में केजरीवाल जी भी थे। अब अगर इस प्रकार से आप देखें तो पंजाब में तो हम उनके साथ नहीं थे, तो आप ये हम पे इस प्रकार का आरोप या किसी प्रकार की बात नहीं कह सकते। ठीक है, वो एक राष्ट्रीय हित में लार्जर उसके पर्सपेक्ट में हम लोगों ने एक समझौता किया। बहुत सारी पार्टियां चाहती थी कि हम लोग मिलके लड़ें और कहीं ना कहीं हम उसको इस प्रकार से एक जो लोकतंत्र के बारे में खतरा सा आ गया था, संविधान बदलने की बात हो रही थी कि हमको 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। तो उस बात के लिए हमने समझौता किया और हम उस बात को लोगों तक समझाने में कामयाब भी हुए और परिणाम आप देख रहे हैं। आज हम बहुत अच्छे नंबर के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कि 400 पार का नारा करी थी, अपने दम पे सरकार भी नहीं बना पा रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।